जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं स्वरा भास्कर की। स्वरा भास्कर और उनका लेफ्टिस्ट गैंग वो अक्सर बेरोजगारी, युवाओं के लिए रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को निशाना बनाता रहता है। लेकिन आपको असलियत बताती हूँ कि स्वरा भास्कर की समस्या देश की बेरोजगारी नहीं है, उनकी समस्या अपनी बेरोजगारी है। क्योंकि स्वरा भास्कर आजकल बेरोजगार है, काम नहीं मिल रहा है, एक्टिंग के असाइनमेंट नहीं मिल रहे, फिल्में नहीं मिल रही, बड़े विज्ञापन नहीं मिल रहे हैं। जो मिल रहा है छोटे मोटे ब्रांड के विज्ञापन मिल रहे हैं, वो भी इंस्टाग्राम और एक्स के लिए, जिसमें वो भी प्रेगनेंसी से जुड़े, बच्चों से जुड़े हुए, क्योंकि वो खुद भी माँ बनी है कुछ समय पहले, तो उनको इस तरह के छोटे मोटे विज्ञापन मिल रहे हैं। अब फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि ना फिल्म इंडस्ट्री में कुछ हो पा रहा है, ना ही राजनीति में कुछ हुआ, उनके पति चुनाव हार गए। और इस फ्रस्ट्रेशन में आजकल स्वरा भास्कर उलझुल ट्वीट कर रही है, छावा फिल्म को टारगेट कर रही हैं, छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता पर आपत्ति जता रही हैं और महाकुंभ को लेकर निशाना बना रही हैं, उस पर सवाल उठा रही हैं और माफी भी मांगती हैं तो उस पर भी विवाद खड़ा कर देती हैं। माफी भी इस तरह की मांगती हैं कि माफ करने लायक नहीं होती। तो स्वरा भास्कर आजकल ऐसे उलझुल ट्वीट करने लगी, इस तरह की बातें वो करने लगी हैं और इंटरव्यू भी जो दे रही है, वैसे तो कोई उनका इंटरव्यू लेता नहीं है मीडिया में, सिर्फ बीबीसी के अलावा। तो बीबीसी ने इंटरव्यू लिया जिसमें वो क्या कह रही है कि वही मुझे काम नहीं मिल रहा है, मुझे इंडस्ट्री में बॉयकॉट कर दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया मेरी विचारधारा के कारण। तो ये सब बातें, विक्टिम कार्ड खेलना, वो सब वो आजकल करने लगी हैं। वैसे स्वरा भास्कर के लिए ये बातें नई चीज नहीं है, पहले भी करती रही है, लेकिन फहद अहमद से शादी के बाद और जब वो राजनीति में उनका चुनाव लड़ने की बात शुरू हुई, चुनाव भी लड़ा उन्होंने, तो उस बीच थोड़ा टोन डाउन हो गया था, विवादित मुद्दे नहीं छेड़ रही थी और कोई अगर उन पर तंज करता था तो उस पर जवाब देती थी, तो थोड़ा टोन डाउन उनका हो गया था। लेकिन अब चुनाव भी हो गया, प्रचार भी कर लिया, प्रचार में फिर भी लग रहा होगा कि उनके पास कुछ काम है करने को। अब प्रचार भी खत्म हो गया, चुनाव भी हार गया पति, अब 2-3 महीने बीत गए, चुनाव हुए, तो अब उन्हें लग रहा है कि अब जो है फिर से लाइमलाइट में आना चाहिए, फिर से कुछ करना चाहिए। अब खाली बैठे बैठे जो है उनका दिमाग जो है वो ठिकाने पर नहीं है और इसीलिए इस तरह के वो ट्वीट कर रही हैं, इस तरह के एक्स पर पोस्ट कर रही हैं और इंटरव्यू में सिंपैथी कार्ड खेल रही हैं। लेकिन अभी क्यों, आखिर इतनी फ्रस्ट्रेशन अभी क्यों हुई? इसकी 2 वजह है। उन 2 वजहों पर हम बात करेंगे कि जो स्वरा भास्कर हैं उनकी 2 प्लानिंग थी और दोनों प्लानिंग पर पानी फिर गया। पूरी की पूरी योजनाएं, उनके करियर शुरू करने से लेकर अभी तक उन्होंने 2 योजनाएं बनाई थी अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ सफल होने के लिए, लेकिन दोनों ही धराशायी हो गई। देखिए, पहले अगर कारण पर बात करें तो स्वरा भास्कर ने जो भी इंटरव्यू दिया, और वो पहले भी ये बात कह चुकी है कि उनको काम इसलिए नहीं मिलता उनकी विचारधारा के कारण। विचारधारा जो लेफ्ट की विचारधारा है, इनकी सेक्युलर विचारधारा है, मुस्लिम परस्ती तुष्टीकरण की विचारधारा है, उस पर वो इतना मुखर होकर बोलती है, सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोलती है, तो उन्हें काम नहीं मिलता। लेकिन देखिए, बात इसके उल्टी है। स्वरा भास्कर को जो भी काम मिला है वो अपनी इसी विचारधारा के कारण मिला है, क्योंकि जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, उस पर कम्युनिस्ट, ये लेफ्ट लिबरल कम्युनिस्ट, इस्लामिस्ट, ये सब हावी हैं। हम बॉलीवुड को जो है इस्लामवुड भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह उसका रूपांतरण इसमें हो चुका है। और इनमें आप फिल्मों में देखेंगे, डायरेक्टर जो आजकल फिल्में आ रही हैं या पिछले कुछ समय से, उनमें इन्हीं के विचार हावी रहते हैं, लेफ्ट लिबरल के, जिसमें हिंदू धर्म पर सवाल उठाया जाता है, हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाई जाती है, भारतीय संस्कृति का अपमान किया जाता है और पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। और आपको हिंदू देवी देवताओं को दिखाना, पूजा दिखाना, ये सब तो बंद ही हो गया है। घरों में मंदिर नहीं दिखाते, आप मंदिर जाते हुए हीरो हीरोइन को नहीं दिखाते हैं, उनकी कोई मन्नत पूरी होते हुए नहीं दिखाते हैं। अगर हम दक्षिण भारत की फिल्में छोड़ दें तो ये बॉलीवुड की फिल्मों में तो ये सब बंद ही हो गया है। और इस पर क्योंकि पूरी तरह से ये लेफ्ट लिबरल इस्लामिक ये विचारधारा हावी हो गई है, तो जो स्वरा भास्कर हैं उनको इंडस्ट्री में तो वैसे चांस मिलना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अब बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस भी नहीं है और सबको इस तरह से चांस इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है, इंडस्ट्री में मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। अब इनको तो चाहिए था, तो इन्होंने अपनी विचारधारा का फायदा उठाया। इस विचारधारा को इन्होंने कोशिश की थी कि इंडस्ट्री में इसे खपाया जाएगा, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आप देखेंगे कि दिवाली का विरोध करने वाले, होली पर सवाल उठाने वाले कई फिल्म स्टार है। उसकी वजह यही है कि इस इंडस्ट्री में यही लोग हावी हैं। इनको लगता है इस तरह की बातें करके हम जो है लिबरल दिखेंगे, हम उच्च विचार वाले बौद्धिक दिखेंगे, तो ये सब दिखाने की कोशिश होती है। तो स्वरा भास्कर ने भी वही किया।
पीएम मोदी का, भाजपा का विरोध किया और हिंदुओं का विरोध किया, मुस्लिम परस्ती की, ताकि फिल्म इंडस्ट्री में काम मिल जाए। और काम कुछ मिला भी, थोड़ा बहुत काम मिला। तनु वेट्स मनु मिली, पूरी तरह से अनारकली और फारा में इनको हीरोइन बनाकर रख दिया, और वीरे दी वेडिंग जैसी कुछ साइड रोल मिले, तो कुछ एक फिल्में मिली भी उन्हें। लेकिन अब इस विचारधारा के भूते कितनी फिल्में मिलेंगी? आप में वो टैलेंट भी होना चाहिए, आप में मेहनत करने की क्षमता भी होनी चाहिए, और आप में लगे रहने की जिद होनी चाहिए। अब आप दो नाव पर तो सवार हो नहीं सकते हैं कि इधर मैं विरोध प्रदर्शन भी करती रहूं, कुछ आंदोलन भी करती रहूं, जंतर मंतर भी जाती रहूं, और उधर मैं फिल्में भी करती रहूं। आपको पूरा कंसंट्रेशन करना होता है। क्यों नहीं काम मिला उन्हें? कोई विचारधारा की बात नहीं थी, कोई विवाद की बात नहीं थी। विवाद कंगना रनौत ने भी किए, लेकिन कंगना रनौत के साथ भी लोग काम कर रहे हैं और उनको फिल्म मिली और उन्होंने अपनी भी फिल्म बनाई। और भी इस तरह के स्टार से कई तरह से विवादों में रहते हैं, लेकिन आपको पूरा फोकस करना पड़ता है। स्वरा भास्कर ने जैसे फिल्मों में एंट्री ली अपने इस विचार के आधार पर, तो उनको लगा कि और फायदा उठाना चाहिए, तो फिर ये पूरी तरह से घुस गई। सीए का, एनआरसी का प्रोटेस्ट हो रहा है तो आप आंदोलन में जा रहे हो। आप फिल्म कब करोगे? आपको शूटिंग की डेट मिलेगी तो आप जाओगे कैसे? तो स्वरा भास्कर का जो ये दो तरफा इंटरेस्ट रहा कि इधर भी जाना है, हो सकता है राजनीति में जगह मिल जाए, और इधर भी जाना है, हीरोइन भी बनना है, तो सबके चक्कर में इनको जो है फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। इनका जो है करियर यहाँ पर चौपट हो गया। अब दूसरा प्लान इनका समझिए कि इन्होंने सोचा था कि पति जो है इनके शौहर, अब पति क्या कहें, ये तो स्वरा बीबी बन गई है, तो इनके जो शौहर हैं वो विधायक बन जाएंगे। विधायक बनेंगे तो मुंबई में एक बंगला मिलेगा। विधायक को वहां बंगला मिलता है क्योंकि बहुत बड़ा, महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, और यहाँ मुंबई में और नासिक में विधानसभा लगती है, तो आप दूर दराज से विधायक आएंगे, वो कहाँ ठहरेंगे? इसलिए उन्हें मुंबई में जो है घर दिया जाता है, बंगला दिया जाता है। अब स्वरा भास्कर ने फहद अहमद से शादी की थी, वो राजनीति में है, सपा से थे, टिकट मिलने के चांस थे, क्योंकि मुंबई में है, मुंबई में सपा का आधार नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत एक्टिव नेता है उसको मिल जाती है। और इस बार भी सपा से तो नहीं मिली, लेकिन चलिए एनसीपी से मिली, साठ-गांठ हो गई, तो टिकट मिला। अब लगा कि जीती जाएंगे लोकसभा में तो बड़ा अच्छा नतीजा आएगा, और यहाँ पर फिर मिलेगा बंगला, मिलेगा, सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। जिस भारत को गाली देती है उस भारत के जो है सुख सुविधाओं का फायदा उठाएंगे, उस भारत सरकार से मिली हुई सुविधाओं का। तो इनका मकसद तो यही है कि सत्ता में हम बैठे और हम सारी सुविधाओं का फायदा उठाएं, हम जो है देश को नोच खाएं, और तभी हम जाके खुश होंगे। कोई और अगर सत्ता में बैठ के देश चला रहा है तो इनको तकलीफ हो जाती है कि हमें वो क्यों नहीं मिल रहा है, और यही इनके विरोध का कारण रहता है। अब इन्होंने सोचा था पति देव जो है वो बंगला मिलेगा, सरकारी सुविधाओं में रहूंगी, बड़े ही नौकर चाकर सिक्योरिटी वाले सब जो है घूमेंगे आसपास, तो दुनिया ही बदल जाएगी पूरी तरह, तो ये कुछ तो फायदा होगा ये आंदोलन और ये सब करने का। फिल्म इंडस्ट्री में तो कुछ बन नहीं पाया, लेकिन वहां भी सपना खत्म हो गया, सपना जो है पूरा नहीं हुआ इनका, और पति देव जो है वो चुनाव हार गए और विधायक नहीं बन पाए, और ये विधायक पत्नी नहीं बन पाई। विधायक पत्नी बनने का तो सपना इन्होंने देखा था जो कि चकनाचूर हो गया। अब स्वरा भास्कर अब करे तो क्या करे, जहां जाती है वहां करियर चौपट हो जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में गई तो वो करियर चौपट हो गया, अब यहाँ विधायक पत्नी बनने का सपना देखा तो वो चौपट हो गया। अब फ्रस्ट्रेशन होनी तो जायज है, अब इसके बाद किसी को भी फ्रस्ट्रेशन होती है, और उस फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान किया, उनके लिए ट्वीट किया, और क्या लिखा छावा फिल्म को लेकर कि जो समाज एक आंशिक रूप से काल्पनिक फिल्मी तरीके से दिखाए हुए 500 साल पुराने अत्याचार पर इतना नाराज हो रहा है, इतना क्रोधित हो रहा है, वो समाज महाकुंभ में हुई भगदड़, मिसमैनेजमेंट, वहां के कुप्रबंधन और बुलडोजर चलने को देखकर उतना गुस्सा नहीं होता है। तो ऐसा समाज जो है उसकी आत्मा मरी हुई है। और स्वरा भास्कर ने ट्वीट करके, ये पोस्ट करके अपना थोड़ा लाइमलाइट बटोर ली। अब लोगों ने जो है इस पर उन्हें जवाब देना शुरू किया, लेकिन जवाब जो उन्होंने सोचा नहीं था उससे कड़े जवाब उन्हें मिले। इतिहासकारों ने तक चुनौती दे दी उन्हें कि अगर काल्पनिक है वो अत्याचार तो स्वरा भास्कर साबित करें, बताएं कहाँ लिखा है वो काल्पनिक है, बल्कि जो फिल्म में दिखाया गया है वो छत्रपति संभाजी महाराज पर हुए अत्याचार का मात्र अंश भर है। जो 40 दिन तक उन्हें आक्रांता औरंगजेब ने यातनाएं दी थी वो दिखा पाना भी भयावह है, वो सोच पाना ही अकल्पनीय है कि उन्हें जिस चीजों से, उन्हें जिन प्रताड़ना से, जिस दर्द से उन्हें गुजरना पड़ा, स्वरा भास्कर उसको क्या वो उसके नाखून बराबर उस चीज को नहीं समझ सकती। तो स्वरा भास्कर जो है उनको बड़ा बुरा लगा कि औरंगजेब को ऐसे दिखाया गया है। इन लोगों के तो वो, उनके लिए तो वो देवता स्वरूप है, उन्हीं को पूजते आए हैं ये लोग, वही मुस्लिम परस्ती करते आए हैं, तो इन्हें बुरा लगा इसलिए ट्वीट किया। लेकिन
अब राजनीति में है, पति जो है राजनीति में है, महाराष्ट्र की राजनीति में है, तो फिर आप वहां पर कुछ भी कर लें, लेकिन आप छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज पर सवाल नहीं उठा सकते, आप उनका अपमान नहीं कर सकते। और सब तब स्वरा भास्कर को उस पर माफी मांगनी पड़ी। दबाव था, राजनीतिक दबाव था, क्योंकि वो इस तरह के ट्वीट पर कभी माफी नहीं मांगती हैं, क्योंकि तब कोई फायदा नहीं दिखता है ना। लेकिन अब उन्हें राजनीति का फायदा दिखा, उनके पति की तरफ से, उनके पति की राजनीति से प्रभावित हो सकती थी, तो दबाव था और दबाव में माफी मांगी। हालांकि माफी भी उन्होंने ऐसी मांगी जिस पर माफ नहीं किया जा सकता, बहुत ही भद्दे तरीके से माफी मांगी। और फिर वही बात कही कि इतिहास पर तो गर्व होना चाहिए, लेकिन इतिहास का इस्तेमाल वर्तमान की असफलताओं को छुपाने के लिए नहीं करना चाहिए। इतिहास का इस्तेमाल एकता के लिए होना चाहिए और उसका इस्तेमाल जो है बांटने के लिए नहीं होना चाहिए। अब ये इनकी कल्पनाएं हैं, ये इनकी कोरी कल्पनाएं हैं कि छावा फिल्म अगर बन रही है तो वो मौजूदा समस्याएं जो देश की हैं उनको छुपाने के लिए बन रही है। जब अकबर का महिमा मंडन किया गया था जोधा अकबर फिल्म में, तब आपको नहीं लगा कि समस्याएं छुपाने के लिए महिमा मंडन किया जा रहा है? जो झूठ बताया जा रहा है वो अकबर जिसने हिंदुओं का नरसंहार किया, धर्म परिवर्तन कराया, उसका गुणगान हो रहा है। जो उसने भारत पर हमला किया उसको जो है यहाँ का बहुत ही बेहतरीन और एक अच्छा राजा दिखाया जा रहा है। क्या वो झूठ आपको उस पर आपत्ति नहीं हुई? क्योंकि वो मुसलमान है, इनको आपत्ति सिर्फ हिंदू राजाओं पर होती है। उनकी वीरता, उनके शौर्य की बात हो तो इनका तन बदन जलने लगता है। और इसीलिए अपनी फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने, जब ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ, छावा पर इन्होंने ये पोस्ट कर दिया, फिर उस पर माफी मांगी और उसके बाद थोड़ी शांत हो गई, क्योंकि अब ये लिखेंगी तो असर इनके पति के ऊपर होगा। और अब जब कहीं कोई बात बन नहीं रही है तो दूसरी पार्टियों की चापलूसी में भी लग गई है। आदित्य ठाकरे का इंटरव्यू शेयर कर रही है। शिवसेना के बाला साहेब ठाकरे के पोते आदित्य ठाकरे, जो पूरी शिवसेना हिंदुत्ववादी शिवसेना रही, इससे तो आदित्य ठाकरे का हाल पता चलता है कि स्वरा भास्कर जैसे अब उनकी तारीफ करने लगे हैं तो उनकी स्थिति क्या हो गई है। आदित्य ठाकरे ने इंडियन एक्सप्रेस का एक एंटरटेनमेंट चैनल है स्क्रीन, उस पर इंटरव्यू दिया था। एंटरटेनमेंट चैनल पर ये इंटरव्यू देंगे जहां पर सेलिब्रिटी देते हैं, किसी गंभीर जगह इंटरव्यू, इन्हें जहां हार के बाद इस तरह के इंटरव्यू देने चाहिए, वहां ये एक एंटरटेनमेंट चैनल पर इंटरव्यू देने गए थे आदित्य ठाकरे। राहुल गांधी की तरह कर रहे हैं, तो वहां इंटरव्यू दिया। अब उनके इंटरव्यू को स्वरा भास्कर ने शेयर किया हुआ है, आदित्य ठाकरे की तारीफ की हुई है और उसमें जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनकी भी तारीफ की हुई है और बड़ा सा पोस्ट किया हुआ है। अब स्थिति देख लीजिए, स्वरा भास्कर आदित्य ठाकरे की तारीफ कर रही हैं, यानी कि अब ये तो आदित्य ठाकरे का ही स्तर गिर गया है कि उनकी तारीफें अब उन्हें यहाँ से मिल रही है। और स्वरा भास्कर भी सोच रही है कि पति को कहीं तो लगवाऊं, कहीं अब एसपी में फायदा नहीं हो रहा है, सपा में फायदा नहीं हो रहा है, एनसीपी में फायदा नहीं हो रहा है, तो कहीं और फायदा हो जाए, तो एक जुगाड़ तंत्र जो है बनाए रखना चाहिए। तो ये सब कोशिशों में आजकल स्वरा भास्कर लगी हुई है, छटपटा रही है और परेशान भी है, और इसीलिए लाइमलाइट चाहती हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस चाहती हैं। और इंटरव्यू भी एक जगह इंटरव्यू देने को मिलता है, वह इंटरव्यू दे रही है, सफाई दे रही है कि मैं मौलाना नोमानी के यहाँ इस तरह क्यों गई थी, और यहाँ तक कि ऐसी बचकानी बात बोल रही है कि उनको जो उनके घटिया बयान है वो पता नहीं थे, जो उन्होंने बुर्के को लेकर, महिलाओं को लेकर जो बयान दिए हैं वो उन्हें पता नहीं थे। अब ये इतनी मासूम है कि इन्हें नोमानी के बारे में पता नहीं था। तो अब इस पर सवाल भी उठाए, इनकी खूब बेइज्जती भी हुई है, जो अपना जो ग्रुप है इनका उसमें भी इनकी बेइज्जती हुई है, और इनको ये तक कहा भी गया कि ये सब करने की जरूरत क्या थी। तो चारों तरफ से तो परेशान है ही, और इसीलिए छटपटाहट में इस तरह के काम कर रही है कि उटपटांग ट्वीट करना, इंटरव्यू में सिंपैथी बटोरना, आदित्य ठाकरे की तारीफ करना, ये सब काम करके कुछ ना कुछ करके वो अपने लिए कुछ काम चाहती है, कुछ महत्व चाहती है, और अपने पति के लिए राजनीति में थोड़ा और जगह चाहती है, ताकि कहीं तो सेटल हो, फिल्म इंडस्ट्री में ना सही, राजनीति में ही सही, कहीं तो कोई जगह मिल जाए, वरना तो ऐसे ही स्वरा भास्कर को बेरोजगार घूमना पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।